नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी से एक नई कहानी जिसका शीर्षक है आदमी बौना हो गया। तो आइए सुनते हैं यह लघु कहानी। माता पिता के श्राद्ध तर्पण के लिए गौरव शहर से गांव पहुंचा तो उसके चाचा जी ने बातचीत के दौरान उससे नए जमाने के बारे में बतियाते हुए कहा, बेटा जमाना बदल रहा है, रुपये के आगे आदमी बौना हो गया है। गौरव बोला, लेकिन चाचा जी अर्थशास्त्री तो कहते हैं कि रुपये की कीमत घट गई है, पहले रुपया बड़ा था अब छोटा हो गया है। चाचा जी ने अपना मत रखते हुए कहा, अरे कौन अर्थशास्त्री? अर्थशास्त्री केवल एक ही था बेटा, कौटिल्य, बाकी तो सब खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति। गौरव ने अपना ज्ञान बांटते हुए कहा, आजकल के अर्थशास्त्री देश दुनिया की जानकारी रखते हैं, कौटिल्य तो केवल चंद्रगुप्त का अर्थशास्त्री था। आजकल के अर्थशास्त्री की बात पूरा विश्व मानता है चाचा जी। चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आजकल अगर जेब में पैसा नहीं तो बेटा बाप का सगा नहीं। मेरे पास रुपया होगा तो मैं बोलूँगा, जा रुपया पानी को बोल मेरे घर आ, तो पानी मेरे घर आएगा। अगर यही काम आदमी को करने को कहेंगे तो शायद ही पानी कभी घर पहुंचेगा। जमाना खराब है बेटा, रुपए कमाने के लिए आदमी अपना घर बार, रीति रिवाज, माँ बाप सबको छोड़ दे रहा है। अब तू ही बता, तू अपने माँ बाप के क्रियाकर्म में भी घर नहीं आया था, अब आया है श्राद्ध करने के लिए। बता सही कह रहा हूं या गलत? गौरव ने चाचा जी की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं चाचा जी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ गांव में मेरे पिताजी के हिस्से वाली कितनी ज़मीन होगी? दरअसल एक सेठ का फोन आया था कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन की वह अच्छी कीमत दे देगा, इसीलिए मैं गांव चला आया। चाचा जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, तो यह कह कि मैं माता पिता का श्राद्ध तर्पण के लिए नहीं बल्कि रुपयों के लालच में यहाँ आया हूँ। लगता है किसी अर्थशास्त्री ने तुझे यह सब बताया होगा कि माता पिता के श्राद्ध तर्पण का खर्च भी उनकी पुश्तैनी जमीन को फूंक कर पूरा करने में ही इंसानियत बचेगी। ठीक है बेटा, कुल जमीन 10 बीघा है, उसमें से तेरे हिस्से में 2 बीघा आती है, ले ले 2-4 लाख सेठ से और तू भी बौना बन जा। यह कहकर चाचा जी ने अपनी जीत पर मुहर लगाते हुए कहा, तभी कहता हूँ बेटा, रुपए के आगे आज आदमी बौना हो गया है। तो ये थी आज की कहानी, आदमी बौना हो गया। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। और अगर आपको लोक दर्पण पर मेरे द्वारा प्रसारित कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मैं हर रोज़ आपके लिए इसी तरह नई नई कहानियाँ लेकर के हाजिर हो सकूं और नई वीडियो बना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।